A very good morning to everyone. So somebody asked me, to compare two these great books, the Bhagavad Gita and the Bible. Somebody asked me which book I should read, out of these two. So there is no comparison, you cannot compare these books because they are almost the same books. जब आप इन बुक्स को देखोगे, इनको पढ़ोगे, तो आप पाओगे दोनों में एक ही बात कही गई है. What is being said in this book, it is there in this book. As far as Bible is considered, पहले जेनेसिस है, बनाया गया है, तमाम चैप्टर्स हैं, फिर एक्लेसियास्टिस, इस्लाम्स एंड ऑल. So there are so many chapters, अब आप न्यू टेस्टामेंट में जाओगे तो न्यू टेस्टामेंट में डेफिनेटली यू शुड रीड मैथ्यू, ल्यूक, उनकी स्टोरीज पढ़िए, पैराबल्स पढ़िए. ओके, दे आर वेरी गुड. एज फार एज दिस बाइबल, दिस गीता इज कंसिडर्ड, दिस इज नेचुरली इट इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड. ओके, अगर आप इसे समझना चाहेंगे, इन दोनों बुक्स में से किसी भी बुक को समझा नहीं सकता. आई एम ऑनेस्ट टू यू, यू कैन नॉट understand these books unless and until you are going to read it 1,000, 5,000, 6,000 times. Okay, and if you really want to know the secrets, you have to go deep and read it, multiple times. And whenever you are going to read it, you are going to find a new meaning. That is also very important. जब भी आप पढ़ोगे, आपको एक नया अर्थ समझ में आएगा इसमें, क्योंकि वो आप जब आगे बढ़ते जाओगे स्पिरिचुअल पाथ में, तो आपको एक नया मीनिंग, हर श्लोक का एक नया मीनिंग समझ में आएगा. अच्छा, ये तो ये था, अच्छा ये तो ये था, वो अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही हुई है. जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसको 100 बार पढ़ लोगे, 200 बार, उसके बाद पढ़ोगे, अरे अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है. फिर आप 500 बार पढ़ लोगे, फिर कहोगे अरे यार लगता है अभी शुरू किया है. सो द पॉइंट इज दीज टू बुक्स शुड बी रेड, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अब जिस श्लोक में क्या कहा गया है उसको समझने के लिए आपको वो भी चाहिए. अल्टीमेटली तो गीता में भगवान ने 2 बार एक ही श्लोक कहा है, मनमना भव मद भक्तो मध्याज म नमस्कुरु मम शशि युक्तात्मने प्राणापि, कि उसके शरणांगत हो जाओ. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ही विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिस बुक. Rest you with your brain, with your intellect, you cannot understand what actually is written in these books. This is direct answer. And there is no need to waste your time unless until you are a deep spiritual seeker. Don't waste your time in reading these books because they are too deep. Okay. Now, if you are an individual seeker and if you are moving towards an individual branch, suppose you say I am going to move towards Dhyana Yoga. Then you read the Dhyana Yoga and he says this is this, एक कुशा बिछाओ, उस पर बैठो, ऐसा करो, उस पर ध्यान लगाओ, ये दिखेगा, वो होगा. But you will not be able to find it in any way because unless and until you don't have a guru, you cannot. So the point is, make a guru first of all before reading these books. These books are not to be read. They are actually अब बहुत सारे हम देखते हैं यूट्यूब में, कहते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स है, गीता में ऐसा कहा है, कई लोग मर गए, दिखा देंगे कि कोई ये महापुरुष मर गए हैं, महापुरुष करता है. वो महापुरुष नहीं है जिनको दिखाते हैं, वो बड़ा सा बिजनेसमैन, उसे महापुरुष दिखाते हैं. वो महापुरुष बिजनेसमैन नहीं होता है, ठीक है. जिसका ज़्यादा पैसा होता है वो महापुरुष नहीं होता. मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. द पॉइंट इज़, महापुरुष के पास पैसा ही होता हो चाहे ना होता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो वो महापुरुष होता है. ओके, सो द फैक्ट इज़, एक इंडिविजुअल ब्रांच को लेकर के आप चल सकते हैं. जैसे कर्म योग है, अब भगवान ने लिख दिया कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो. भाई सबसे सिंपल श्लोक ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है. अब कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा ना करो, ऐसा कोई प्राणी है पृथ्वी पर? तो पढ़ तो तुमने लिया, कर्मंडे तुमने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तुमने पढ़ लिया. कर्म करे जा फल की इच्छा ना करो, ठीक है. बट हु इज़ देयर, फल की इच्छा नहीं करने वाला है. So the point is, simply reading a book is not a thing. These are not books to be simply to be read. They are actually to feed your mind, and you have to put it into practicality. That is what is more important, rather than understanding simply. I have read this book. I have read this book. Reading a book is like you become a pandit. That is all. वो बाँचते रहते हैं. This is this. This is this. अरे इनको तो बहुत आता है. ब्राह्मणी आद्या कर्माणि संगम तकत्वा करोति लिप्यसे न पापेन पद्म पद मीमांसा 5th अध्याय. अरे ये तो यार ज्ञानी आदमी है, पंडित है, क्या बोलते हैं बाय गॉड, इनका तो नॉलेज ही नॉलेज है पूरा गीता की. कैन ये कर दिया, 10 4-5 लोग बोल दो, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे. पीपल विल बी इम्प्रेस्ड. कुछ भी श्लोक बोल दो, सपोज यू से
यो न हिष्यति न सोचति न कांक्षति सुवासु परित्यागी भक्ति मान्य प्रियो नर, भक्ति योग 12वां अध्याय. So the point is, people start thinking that they know things, but you don't know anything. I'm honest to you. This is the problem. You don't know what actually is being said. आपको क्या कहा गया आपको मालूम ही नहीं है. ठीक है, आपने खाली इसे याद कर लिया, ऐसे पढ़ लिया, ये क्या कह रहा है ये आपको नहीं पता. क्या कोई ऐसा है जो कमल के पत्ते की तरीके से पानी में रहते हुए भी अलिप्त हो इस संसार से? जब है नहीं तो कैसे संभव है? तो या तो आप उस लेवल पे पहुंचिए पहले, तब आप इसको पढ़ने से नहीं, इसको पढ़ते रहिए बस, अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो. और अगर इसकी बात है तो ये भी वैसे ही है. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. सी, दिस इज़ रिटन इन सच अ सिंपल मैनर. जीसस ने पैराबल्स जो लिखी हैं 30, 35, 40, वो कहीं है इतना सिंपल है. यू ऑफ लिटिल फेथ. अब जैसे जीसस पानी में चल रहे हैं, अब पीटर नहीं चल पा रहा है, वो कह रहा है मैं डूब रहा हूँ, तो ही सेड सिंपली यू आर योर लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट. अब हु इज़ देयर हु डोंट हैव अ डाउट इन हिज माइंड? सो फर्स्ट यू रिमूव योर डाउट, देन यू हैव एक्चुअली understood this box. Okay, so a comparison cannot be done, because the way you can say, the way is simple. For example, if we take a story from Matthew, okay, a very simple story, the parable of the 10 virgins. Matthew, okay, 24:37, 24:38, sorry, 25. So in 25 he says, अभी इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आपकी समझ में नहीं आएगा. एट दैट टाइम द किंगडम ऑफ हेवन विल बी लाइक 10 वर्जिन्स हु टुक देयर लैम्प्स एंड वेंट आउट टू मीट ब्राइड ग्रूम. ओके, हु टुक देयर लैम्प्स, मेक श्योर. ओके, 5 of them were foolish and 5 of them were wise. The foolish one took their lamps but did not take oil with them. The wise, however, took the oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and felt asleep. At midnight the cry rang out, here is the bridegroom, come out to meet me. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. So what do you understand by this? आपको तो लगेगा कि इसमें 5 लोग कुंवारी हैं, 10 ठो, उनके पास ये कोई पुराने ज़माने में लाइट थी नहीं तो लैम्प होता होगा. ये ऐसा नहीं है. देखो, दिस इज़ बीइंग सेड इन सच अ सिंपल मैनर, बट इट इज़ डीपली कॉम्प्लेक्स. व्हाट टू अंडरस्टैंड इसका, देखो ये जो कह रहा है 10 virgins, the virgins are you, lamps are your eyes, the bridegroom is the supreme father, the Lord. अब 5 इसमें होशियार थे, 5 मूर्ख थे, और 5 जो मूर्ख थे उन्होंने अपने लैम्प्स तो ले लिए, आँखें तो ले ली, लेकिन उसमें ऑयल ही नहीं था. ऑयल मीन्स योर आइज मस्ट बी फिल ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तब तुम उसको लेके जाओगे. जो होशियार थे उन्होंने अपनी आइज़ को ट्रिम कर रखा था. मैंने पहले एक वीडियो बनाया, हाउ टू ट्रिम योर आइज़, बिकॉज इट इज़ नेचुरल. इफ़ यू वांट टू सी समथिंग सबटेल यू हैव टू ट्रिम योर आइज़. कोई बहुत छोटी चीज़ देखनी है ना तो आइज़ को ट्रिम करना पड़ता है. सो अ स्टोरी लाइक दिस, वेयर लैम्प्स आर एक्चुअली योर आइज़, oil is actually the light, the divine light or the spirit, then the bridegroom is the father. So it is being said in such a simple manner, that you cannot believe this, that it can be it is brilliance. I am telling you, brilliance. It is brilliant teaching. He is probably the best, not probably, he is the best teacher till ever, even better than Krishna. I am telling you, as far as teachings is considered, there is no comparison. Jesus is the best, because when you read and understood this, then things are like this, make sure. Now, if suppose we take another parable, okay, the parable, suppose there is another parable. Suppose they say the parable of the wedding banquet. It is also a very simple one. एक शादी हो रही थी, उसमें लोगों को खाने पे बुलाया गया, लोगों को न्योता दिया गया, वो नहीं आए. क्योंकि जब तुम्हारी कॉलिंग होती है, देखो इसका मतलब समझ लो, इस कहानी का मतलब, व्हेन यू वेर कॉल्ड यू डिडंट पेड एनी अटेंशन. आपको लाइफ में मौके मिलते हैं पर आप अटेंशन नहीं देते हो, यही आपकी खासियत है, आप मौके छोड़ देते हो. ओके, जैसे किसी की मदद करने का मौका हो या कोई चीज़ हो, आप छोड़ देते हो. आपको उस समय लगता है वो बड़ा कठिन काम है, लेकिन वही मौका होता है, और वहाँ पे अगर तुम उसे कट कर जाते हो तो तुम नेचर के लॉ को क्रॉस कर सकते हो. वही पॉइंट है. वही ये कह रहा है, बुलावा भेजा गया, कोई आया नहीं, और उसके बाद पकड़ लाए सड़कों से, तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे. ओके, तो कपड़े का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जब ऊपर भगवान ने देखा कि भाई कपड़े तो पहने नहीं है,
जिन्होंने बैंक्वेट दिया था, तो इनका इन सबको फेंक दो बाहर। और कहाँ फेंक दो? एंड थ्रो देम इनटू आउटसाइड वेयर इनटू द डार्कनेस। इनको अंधेरे में भेज दो क्योंकि इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तो किसी स्पिरिचुअल फील्ड में या वहाँ किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करने के लिए यू हैव टू वियर क्लोथ्स, मेक श्योर। और ये जब डार्कनेस है वो ये है अर्थ, दिस इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ, जहाँ पे लोग रोते रहते हैं और दांत पीसते रहते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते हैं एक दूसरे से। वो यही जगह है और वो यही अंधेरा है जहाँ तुम पड़े हो। और मैंने कल ही वीडियो बनाया था हाउ यू नो इफ़ द लाइट विद इन यू इज़ डार्क देन हाउ डार्क इज़ डार्कनेस, मेक श्योर। तो इसको समझो, ये जो ये कह रहे हैं इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना की बात है और इसको एक्सपीरियंस करना है तुमको, ठीक है। तो कैसे कितनी खूबसूरती से कहा गया है बाइबल में, पैराबल्स में, इसको मैं मतलब इट्स ऑसम, यू नो, इट्स ऑसम। क्या इट इज़, उसकी बात ही नहीं कर सकते हो। देखो एक और पैराबल देखो, द पैराबल ऑफ द टीनेंट्स। टीनेंट्स मतलब किराएदार। लिसन टू अनदर पैराबल। देयर वाज अ लैंड ओनर, एक लैंड ओनर मतलब मालिक था ज़मीन का, हु प्लांटेड अ विनयार्ड, उसने एक अंगूर की खेत लगाया। पुट अ वॉल अराउंड इट एंड डग अ वाइन प्रेस इनटू इट एंड बिल्ड अ वॉच टावर। उसने एक उसके चारों तरफ दीवार लगाई उस अंगूर के खेत में, और उसने एक उसमें वाइन प्रेस डग किया, और उसने एक वॉच टावर लगाया कि ताकि कोई देखने के लिए। देन ही रेंटेड द विनयार्ड टू सम फार्मर्स एंड वेंट अवे ऑन द जर्नी व्हेन द हार्वेस्ट टाइम अप्रोच। बस इतना ही समझिए, ये जो 6 लाइन है ना, इसको समझने में आपको जीवन लग जाएगा पूरा। देयर वॉज अ लैंड ओनर। लैंड ओनर कौन है? द सुप्रीम लॉर्ड। ही प्लांटेड अ विनयार्ड, उसने एक खेती लगाई, ठीक है। ही पुट अ वॉल अराउंड इट। अब जीवात्मा के ने क्या, परमात्मा ने क्या किया? पहले एक विनयार्ड बनाया, उसके चारों तरफ जीवात्मा को बांधने के लिए एक दीवार बनाई। तो जीव जो है उस वॉल के अंदर रहता है, ठीक है। उसने एक वाइन प्रेस बनाई। वाइन प्रेस मीन्स ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है। उसमें उसने उस वाइन प्रेस को घुसेड़ दिया, और उसके ऊपर उसने क्या किया? इसने तुम्हें प्राण घुसेड़ा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम में, और उसके ऊपर एक वॉच टावर लगाया, आँख। यह सो नाउ यू सी कितनी सिंपल तरीके से, और उसने उसको रेंट कर दिया, किराए पे दे दिया। तुम्हारे अंदर तुम नहीं रहते हो, क्योंकि किराए पे कुछ लोग रहते हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो किस ब्रिलियंस से उन्होंने समझाया है पैराबल्स को, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जब आप उसको समझेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक कंपैरिजन की बात थी इन दोनों बुक्स में, ओके, यू कैन नॉट कंपेयर, दे बोथ आर एक्सेप्शनल, दे आर नॉट बुक्स, they are, you know, life, you can say. But the point is not simply reading or learning them. The point is experiencing them. So you cannot say that this is good or this is not good or this is bad or this is bad. There is no question, you know. You cannot compare one thing, but for sure Krishna is more complex, okay, as compared to Jesus. He's more simple, very simple in his language, okay, although the ओल्ड टेस्टामेंट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इन दिस केस ऑल्सो। इसमें भी ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबल का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तमाम चीज़ें हैं, कहानियाँ वानियाँ उसमें भी हैं। लेकिन मैं जीसस की बात, न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो काफ़ी सिंपलिस्टिक मैनर में उतनी कॉम्प्लेक्स बात कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। सो इन दोनों बुक्स को आप पढ़िए और बार बार पढ़िए, और समझने के लिए कहना पड़ेगा आपको। फिर इसका एक ही इलाज है कि आप भगवान से प्रार्थना करिए। अगर आपको गुरु नहीं मिलते हैं कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या कहा है, एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे ना भगवान से, तो वो सुन भी लेंगे आपकी कि भैया आपने इतनी क्लस्ट भाषा में, काफ़ी कठिन भाषा में समझा दिया है, मेरे समझ में आता कुछ नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो तुम पर कृपा करके तुम्हें समझा दे, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट। कोई बुक अच्छी और इसका कोई सवाल नहीं है, दे ऑल आर बेस्ट, ओके। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसे एक्सपीरियंस करिए। चलिए, थैंक यू।